नमस्कार और स्वागत है। आज हम फिर से एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं सीधे बॉलीवुड के अंदर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। 19 सितंबर 2025 को लेकर माहौल काफी गर्म है। एक बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश वो पक्का हो गया है। हाँ बिल्कुल, और ये क्लैश भी कोई छोटा मोटा नहीं है, काफी दिलचस्प मुकाबला लग रहा है। एक तरफ तो है अक्षय कुमार और अरशद वारसी की पॉपुलर फ्रेंचाइजी जॉली LLB 3, दर्शक इंतजार करते हैं इसका। और दूसरी तरफ अनुराग कश्यप की नई फिल्म आ रही है निशांची, क्राइम ड्रामा है। हाँ, और हमारे पास इस पर एक ताज़ा रिपोर्ट भी है सिनेमा एक्सप्रेस की 4 सितंबर की। इसमें जिक्र है निशांची के ट्रेलर लॉन्च का और इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट किया, और खासकर एक रिएक्शन ने तो सबका ध्यान खींचा है। बिल्कुल, तो आज हम इसी रिपोर्ट को और इसके आसपास जो भी चल रहा है उसको थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सिर्फ दो फिल्मों का आमने सामने आना है या इसमें कुछ और भी है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर की कोई बड़ी कहानी, कोई संकेत। खासतौर पर जैसे आपने कहा, जब एक इतना बड़ा स्टार अपने सीधे कॉम्पिटिटर की तारीफ कर रहा हो तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं निशांची के ट्रेलर से। हाल ही में रिलीज हुआ है और यह ऐश्वर्या ठाकरे का बॉलीवुड डेब्यू भी है ना। ट्रेलर तो चर्चा में है ही, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है वो है अक्षय कुमार का रिएक्शन। हाँ, ये बात वाकई में इंडस्ट्री में काफी बज क्रिएट कर रही है। अक्षय कुमार, जिनकी खुद की इतनी बड़ी फिल्म जॉली LLB 3 ठीक उसी दिन आ रही है 19 सितंबर, और उन्होंने निशांची के ट्रेलर की खुल के तारीफ की है। ये थोड़ा अलग तो है। बिल्कुल अलग। मतलब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बाकायदा ट्रेलर शेयर किया और लिखा, अभी निशांची का ट्रेलर देखा, शानदार लग रहा है। ऐश्वर्या ठाकरे, आपकी मेहनत साफ दिख रही है। इस नए सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार और प्रार्थनाएं। एकदम सीधी क्लियर तारीफ, वो भी सीले प्रतियोगी की। बिल्कुल, और ये कदम इसलिए और ज्यादा ध्यान खींचता है क्योंकि देखिए, बॉलीवुड में जब क्लैश होता है तो माहौल अक्सर थोड़ा क्या कहते हैं, टेंस हो जाता है। हमने देखा है पहले स्क्रीन काउंट को लेकर, प्रमोशन को लेकर खींचतान होती है। ऐसे में इस तरह की पब्लिक तारीफ ये कई सवाल खड़े करती है। क्या इंडस्ट्री में कुछ बदल रहा है? हो सकता है। या फिर क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए है? मतलब ऐश्वर्या ठाकरे जो एक नोन फैमिली से हैं, उनके लिए एक सोचा समझा जेस्चर। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अक्षय कुमार नहीं है, इंडस्ट्री के और भी बड़े नामों ने ट्रेलर को सराहा है। जैसे कि अमिताभ बच्चन, उन्होंने एक्स मतलब पहले ट्विटर, उस पर ट्रेलर शेयर करके लिखा, मेरी सारी शुभकामनाएं। और बच्चन साहब का सपोर्ट मिलना तो किसी भी नई फिल्म, नए एक्टर के लिए बहुत बहुत बड़ी बात होती है। इंडस्ट्री में उनका जो रुतबा है, उनका प्रभाव, वो तो खैर अलग ही लेवल का है। उनका एक ट्वीट ही काफी हवा बना देता है फिल्म के लिए। निश्चित रूप से। फिर आयुष्मान खुराना ने भी शेयर किया सोशल मीडिया पर, आयुष्मान को हिंदी में बधाई दी और अनुराग कश्यप की भी तारीफ की। वरुण ग्रोवर, जो खुद राइटर लिरिसिस्ट हैं, लीग से हटकर काम करते हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, अनुराग कश्यप का नया तमाशा। काफी मनोरंजक लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर ने इंडस्ट्री के मतलब एक बड़े हिस्से को इम्प्रेस किया है। इसमें मेन स्ट्रीम वाले भी हैं, थोड़े ऑल्टरनेटिव सिनेमा वाले लोग भी हैं। ये सिर्फ डेब्यू एक्टर के लिए नहीं, बल्कि अनुराग कश्यप के लिए भी एक अच्छा माहौल बना रहा है। हाँ, और ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनुराग कश्यप का सिनेमा अक्सर एक खास तरह के दर्शक वर्ग को ज्यादा अपील करता है। तो इतना वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिलने का मतलब शायद ये भी हो सकता है कि निशांची शायद उनके पिछले कामों से थोड़ी अलग हो, शायद ज्यादा मास अपील वाली। अच्छा पॉइंट है। तारीफों और रिएक्शंस की बात तो ठीक है, लेकिन अब जरा इन फिल्मों को देखते हैं जिनके बीच ये टक्कर है। पहले निशांची को समझते हैं। क्या है ये? क्राइम ड्रामा कहा जा रहा है इसे। जी, कहानी है दो जुड़वां भाइयों की और उनकी जिंदगी उनके फैसलों की वजह से बिल्कुल अलग रास्तों पर चली जाती है। सोर्स यही बताता है कि ये उनके भाग्य, उनके चॉइसेस, इसकी एक उलझी हुई कहानी है। और कास्टिंग भी इंटरेस्टिंग है। ऐश्वर्या ठाकरे तो हैं ही, साथ में वेदिका पिंटो, मोनिका पवार और फिर कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे मतलब मंझे हुए एक्टर्स। परफॉर्मेंस तो तगड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, और डायरेक्शन अनुराग कश्यप का। राइटिंग टीम में प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और खुद अनुराग कश्यप भी हैं। प्रोड्यूसर्स अजय राय और रंजन सिंह हैं, जार पिक्चर्स वाले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर। लेकिन वो जो आपने इशारा किया था कि ये शायद कश्यप की टिपिकल फिल्म ना हो, उस पर थोड़ी और बात करते हैं। क्या सोर्स में इसके बारे में कुछ और है? हाँ, बिल्कुल। अनुराग कश्यप ने खुद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है इस फिल्म के बारे में। उन्होंने इसे अपनी पूरी तरह से सलीम जावेद जोन वाली फिल्म बताया है। उनका कहना है कि इसमें हीरो है, ड्रामा है, एक्शन है, इमोशन है,
मतलब वो सब कुछ जो एक क्लासिक हिंदी मसाला फिल्म में होता है ना, जिसमें ऑडियंस को एक तरह का पे ऑफ मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है आखिर में। अरे वाह, ये तो वाकई सरप्राइजिंग है। अनुराग कश्यप और सलीम जावेद जोन, उनको तो हमेशा मतलब एकदम रियलिस्टिक, डार्क, ग्रिटी सिनेमा से ही जोड़ा जाता है। क्या ये एक बड़ा शिफ्ट है उनकी तरफ से? लगता तो कुछ ऐसा ही है। सोर्स ये भी बताता है कि उन्होंने इस फिल्म पर 69 डेज शूटिंग की है, जो उनके करियर का सबसे लंबा शूटिंग शेड्यूल है। और फिल्म में 15 गाने हैं। 15! आप सोचिए, अनुराग कश्यप की फिल्म और 15 गाने, ये उनके लिए बहुत बड़ा एल्बम है। तो ये सारे संकेत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो इस बार शायद एक बड़े कैनवस पर ज्यादा कमर्शियल अंदाज में कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो मतलब निशांची एक क्राइम ड्रामा तो है, लेकिन उसमें मसाला एंटरटेनमेंट वाले एलिमेंट्स भी भरपूर हो सकते हैं। ये तो इसे और भी मतलब अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जॉली LLB 3। हाँ, तो ये फिल्म तो एक जानी पहचानी और बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा, इसका अपना एक लॉयल ऑडियंस बेस है। और इस बार तो सबसे बड़ा USP है अक्षय कुमार और अरशद वारसी। मतलब दोनों जॉली एक साथ आ रहे हैं। पिछली फिल्मों में अलग अलग थे ना, और साथ में सौरभ शुक्ला, जज सुंदरलाल त्रिपाठी के अपने आइकॉनिक रोल में वापस। ये कास्टिंग ही मतलब आधा काम कर देती है फिल्म का। बिल्कुल बिल्कुल। और डायरेक्शन सुभाष कपूर का है, जिन्होंने ये फ्रेंचाइजी बनाई है, इसे सक्सेसफुल बनाया है। तो यहाँ एक कंटिन्यूटी है, एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड वैल्यू है। ऑडियंस को पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। ह्यूमर होगा, सटायर होगा, थोड़ा सोशल मैसेज भी होगा। तो मतलब 19 सितंबर को ऑडियंस के सामने दो बहुत ही अलग अलग तरह के फ्लेवर होंगे। एक तरफ अनुराग कश्यप की एक्सपेरिमेंटल लेकिन शायद मसाला पैक्ड क्राइम फिल्म नए चेहरे के साथ, दूसरी तरफ एक भरोसेमंद हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी जिसमें बड़े स्टार्स हैं। मुकाबला तो सच में तगड़ा है। माँ, और ये सिर्फ जॉनर का मुकाबला नहीं है, ये शायद दो अलग तरह की फिल्म मेकिंग अप्रोच का भी क्लैश है। कश्यप का अपनी इमेज से थोड़ा हटकर कुछ ट्राई करना, और कपूर का अपनी सक्सेसफुल रेसिपी को और रिफाइन करना। लेकिन हाँ, अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं जहां से सारी बात शुरू हुई थी। अक्षय कुमार का निशांची की तारीफ करना, आपने कहा ये असामान्य है। इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है? क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री में अच्छे रिश्ते बनाने की बात है? देखिए, एक सीधी सादी व्याख्या तो यही हो सकती है कि ये इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव माहौल, एक कोलैबोरेटिव माहौल बनाने की कोशिश है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में खेमाबाजी, आपसी तनाव, ऐसी खबरें काफ़ी सुनने को मिली हैं। तो ऐसे में एक बड़ा स्टार दूसरे खेमे के समझे जाने वाले डायरेक्टर अनुराग कश्यप उनकी फिल्म की एक नए एक्टर की तारीफ करे, तो ये एक अच्छा मैसेज देता है। हाँ, ये एक तरह से वी आर ऑल वन वाला मैसेज देने की कोशिश हो सकती है। लेकिन क्या इसमें कॉन्फिडेंस वाला एंगल भी है? मतलब क्या अक्षय कुमार और जॉली LLB 3 की टीम अपने फिल्म को लेकर इतने श्योर है कि उन्हें लगता है कि भाई थोड़ी तारीफ करने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि शायद फायदा ही हो? ये एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। जॉली LLB फ्रेंचाइजी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अक्षय और अरशद की जोड़ी पहली बार साथ आ रही है, उसका बज़ बहुत जबरदस्त है। सौरभ शुक्ला का होना मतलब सोने पे सुहाड़ा, तो टीम का कॉन्फिडेंट होना तो बनता है। उन्हें पता है कि उनकी फिल्म के लॉयल दर्शक हैं जो आएंगे ही। पर क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस और बड़प्पन ही है, या इसमें कोई स्ट्रेटेजिक सोच, कोई PR एंगल भी हो सकता है? जैसे ऐश्वर्या ठाकरे को सपोर्ट करके इंडस्ट्री के खास वर्ग को खुश करना, या फिर अपनी खुद की इमेज को एक सपोर्टिव सीनियर के तौर पर और चमकाना। इस पहलू को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल पब्लिक इमेज बहुत मैटर करती है। एक नए एक्टर को, खासकर जब वो एक वेल नोन फैमिली से हो, उसे पब्लिकली एनकरेज करना, यह हमेशा एक अच्छा PR मूव माना जाता है। इससे अक्षय कुमार की इमेज और बेहतर होती है, और साथ ही इस बहाने वो खबरों में भी बने रहते हैं, बिना डायरेक्टली अपनी फिल्म को प्रमोट किए। ये भी एक स्मार्ट तरीका हो सकता है लाइमलाइट में रहने का। तो मतलब ये एक मल्टी लेयर्ड मूव हो सकता है, जिसमें थोड़ा शिष्टाचार भी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी, और थोड़ी स्ट्रैटेजी भी। ये दिखाता है कि शायद अब स्टार्स बॉक्स ऑफिस क्लैश को सिर्फ दुश्मनी की तरह नहीं देख रहे। शायद उसे मैनेज करने के नए, ज्यादा मैच्योर तरीके ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से कंपटीशन को एक्नॉलेज करने का और उसके साथ डील करने का एक नया तरीका हो सकता है, बजाय नेगेटिव पब्लिसिटी करने के या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के। शायद ये तरीका ज़्यादा पॉजिटिव है। ये दिखाता है कि आप अपने काम को लेकर सिक्योर हैं और दूसरे के अच्छे काम को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो फिर इस 19 सितंबर वाले क्लैश का जो महत्व है, वो सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर से कहीं ज्यादा है। ये इंडस्ट्री के अंदरूनी इक्वेशंस, स्टार्स की बदलती स्ट्रैटेजीज और शायद ऑडियंस की पसंद के बदलते पैटर्न, इन सब का एक लिटमस टेस्ट जैसा होगा।
निश्चित रूप से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दर्शक किस तरफ जाते हैं। क्या अनुराग कश्यप का ये मास फिल्म बनाने वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है? क्या दर्शक दो पुराने एस्टैब्लिश्ड जॉली को एक साथ देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों फिल्में अपने अपने ऑडियंस सेगमेंट को सक्सेसफुली खींच लें? ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों फिल्मों का जॉनर, उनकी अपील काफी अलग है। निशांची शायद यूथ को, इंटेंस सिनेमा लवर्स को ज्यादा खींचे, जबकि जॉली LLB 3 फैमिली ऑडियंस और कॉमेडी पसंद करने वालों की शायद पहली चॉइस हो। हाँ बिल्कुल। अगर दोनों फिल्मों का कंटेंट दमदार निकला और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा, तो ये बिल्कुल संभव है कि दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करें। बॉलीवुड में पहले भी ऐसा हुआ है, जब दो बड़ी अलग अलग जॉनर की फिल्में एक साथ आई हों और दोनों चली हों। लेकिन ये जो शुरुआती माहौल है, खासकर अक्षय कुमार की तारीफ वाला एंगल, ये इसे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी जैसा बना देता है। सही कहा, ये सब अभी शुरुआती संकेत हैं, ट्रेलर पे बेस्ड रिएक्शंस हैं। असली कहानी तो फिल्में रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये नॉर्मल बॉलीवुड क्लैश से थोड़ा हटकर जरूर है, और इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बॉलीवुड में चीजें हमेशा स्टैटिक नहीं रहती। नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग में हो, या फिर फिल्मों को प्रमोट करने के तरीकों में, या इंडस्ट्री में रिश्ते निभाने के तरीकों में। तो आज हमने बॉलीवुड के एक आने वाले और काफी हॉट टॉपिक बन चुके क्लैश पर बात की। अनुराग कश्यप की निशांची वर्सेस सुभाष कपूर की जॉली LLB 3। हमने देखा कि कैसे निशांची के ट्रेलर ने इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट की है, और कैसे अक्षय कुमार की अनएक्सपेक्टेड तारीफ ने इस पूरे क्लैश को एक नया दिलचस्प मोड़ दे दिया है। हाँ, हमने दोनों फिल्मों के जॉनर, उनकी टारगेट ऑडियंस और इस मुकाबले के पीछे क्या क्या समीकरण हो सकते हैं, उनको समझने की कोशिश की। अक्षय कुमार के उस कदम के पीछे की अलग अलग परतें, चाहे वो आपसी सम्मान हो, कॉन्फिडेंस हो, या स्ट्रेटेजिक सोच, उस पर भी हमने विचार किया। ये वाकई एक मल्टी डायमेंशनल सिचुएशन है। और ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाकर छोड़ देता है। क्या इंडस्ट्री में अब ये जो टकराव का दौर था वो खत्म हो रहा है? क्या सहयोग और आपसी सम्मान का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, या ये सिर्फ एक खास मौके पर खास लोगों के लिए किया गया एक सधा हुआ कदम भर है? क्या एक बड़े स्टार का अपने कॉम्पिटिटर की तारीफ करना, क्या ये सिर्फ दिखावा है, या ये बॉक्स ऑफिस की इस रेस में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कोई नई परिभाषा लिख रहा है? ये सवाल भविष्य के गर्त में है, और इनका जवाब हमें शायद आने वाले टाइम में इंडस्ट्री के बिहेवियर से ही मिलेगा। लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं कि शायद सक्सेस के मायने और उसे हासिल करने के तरीके वो भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।